हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट, जो कि है पार्ट 9, जिसका नाम है पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है बच्चों? निर्णय लेने के लिए कथन या स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो निर्णय लेने के लिए कथन या स्टेटमेंट्स क्या है? देखिए, डिसीजन मेकिंग इन स्टेटमेंट्स। ओके, तो पाइथन में निर्णय लेने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोई भी निर्णय पाइथन में लेना होता है तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, जो प्रोग्राम निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन को तय करता है। ठीक है, निम्नलिखित कंडीशनल स्टेटमेंट्स पाइथन में उपलब्ध हैं। कौन कौन सी बच्चों? इफ हो गया, ठीक है, एज, इफ एल्स, फिर नेस्टेड इफ, और उसके बाद इफ, एलिफ एंड एल्स। ठीक है, इफ कथन यानी कि द इफ स्टेटमेंट। इफ कथन सबसे सरल कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ ब्लॉक के साथ कथनों का संग्रह केवल तभी निष्पादित किया जाता है जब यह एक निश्चित स्थिति या अभिव्यक्ति का मूल्यांकन सत्य पर होता है। यदि स्थिति का मूल्यांकन असत्य पर होता है तब निष्पादन का नियंत्रण इफ ब्लॉक के बाद अगले स्टेटमेंट को दे दिया जाता है। इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स नीचे दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर इफ कंडीशन ट्रू है, अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तभी दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो हमारे पास क्या प्रिंट होकर आएगा? नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। ओके स्टूडेंट्स, अब एक मजेदार तथ्य बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि पाइथन में गैर शून्य माने यानी कि नॉन नल वैल्यू की व्याख्या सत्य के रूप में की जाती है। नल और जीरो की व्याख्या असत्य यानी कि फॉल्स के रूप में की जाती है। ठीक है, प्रोग्राम एक है बच्चों, यह जांचने के लिए कि कोई दी गई संख्या सकारात्मक है या नहीं। ठीक है, यानी कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसके लिए क्या करना है? देखिए, यहाँ पर हमने डाला है, एक प्रोग्राम बनाया है बच्चों। ठीक है, तो नम इज इक्वल टू इनपुट हमने डाला है एंटर अ नंबर। अगर नंबर इज ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें क्या प्रिंट करना है? नंबर इज पॉजिटिव। अगर नंबर इज ग्रेटर लेस देन 0 होगा तो ये क्या पुट करना है? नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होंगी, अगर नहीं होती है इन दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो आपको क्या प्रिंट करना है? द नंबर इज 0। ठीक है, तो आउटपुट क्या आया? हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम 2 में इफ कथन को प्रदर्शित करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या किया गया है बच्चों। यहाँ पे अगर c इज इक्वल टू 21 है, इफ ये स्टेटमेंट अगर c 25 से लेस है देन c परसेंटेज इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये लेस होता है तो ये प्रिंट होना चाहिए c इज एन इवन नंबर लेस देन 25। अगर नहीं होता है, जो c है वो ग्रेटर देन 0, तो प्रिंट c इज एन ऑड नंबर लेस देन। अगर नंबर बच्चों 25 से कम है तो ये दोनों स्टेटमेंट वर्क करेंगे। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशंस पर। अगर नंबर लेस देन 25 नहीं होता है तो प्रिंट c इज ग्रेटर देन 25 होगा। ओके, तो c इज ग्रेटर देन 25 हमारा आउटपुट निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट आती है स्टेटमेंट इफ एल्स कथन, यानी कि द इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ इफ जो है टेक्स्ट एक्सप्रेशन है, इंडेंटेड ब्लॉक है, एल्स में हम लिखेंगे इंडेंटेड ब्लॉक। ठीक है, देखिए, दो संख्याओं का योग प्रिंट करने के लिए देखिए, नंबर 1 इज इक्वल टू बच्चों क्या है? फर्स्ट नंबर। नंबर 2 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। एडिंग 2 नंबर हमें करना है, तो सम इज इक्वल टू फ्लोट नंबर 1 प्लस फ्लोट नंबर 2। तो अगर जब हो जाएगा बच्चों सम प्रिंट, तो द सम ऑफ 0 एंड 1 इज इक्वल टू 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स का जो सम होगा वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, डॉट फॉर्मेट नंबर 1 नंबर 2 सम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर द सन ऑफ 21 एंड 31 इज इक्वल टू 52। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रोग्राम 4 में बच्चों देखिए, दो वैकल्पिक संदेशों में से एक को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे कि हमारे पास दो कंडीशन और एक को प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो जैसे कि प्रोग्राम फॉर डिस्प्ले वन ऑफ द ऑल्टरनेट मैसेजेस क्या करेंगे? माई अंडरस्कोर इज इक्वल टू इंट इनपुट करना है, एंटर अ स्कोर, पासिंग स्कोर 60 है। इफ माई स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पासिंग स्कोर, तो क्या पुट करना है? कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन पासिंग द एग्जाम। अगर नहीं है तो इफ यू फेल ट्राई हार्डर नेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से वर्क करेगी। फिर नेस्टेड इफ कथन क्या है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों? देखिए, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन 2 है, इंडेंटेड ब्लॉक 1, इंडेंटेड ब्लॉक 2 एंड इंडेंटेड ब्लॉक। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों? देखो, मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल दिखाती हूँ इसको आपका। ठीक है, यह पता लगाने के लिए कि दी गई शर्तों के आधार पर छात्र का चयन कॉलेज के लिए हुआ है या नहीं। ठीक है,
तो क्या करना है बच्चों, नेम हमने डाला है इनपुट इज इक्वल टू एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, एज क्या है एंटर द एज ऑफ द स्टूडेंट्स, मार्क्स क्या डाला है एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो मार्क्स, और मार्क्स भी ग्रेटर देन 65 है तो आपको पुट करना है सिलेक्टेड फॉर कॉलेज, अगर नहीं है तो इज नॉट सिलेक्टेड फॉर कॉलेज। ठीक है, एज आपको क्या पुट करना है, इज टू यंग फॉर कॉलेज। ओके, ये हम प्रोग्राम हमने तैयार किया। उसके बाद हल्का संकेत यहाँ दिया गया है कि पाइथन कई ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रोग्राम 6 यहाँ पर है, क्या है कि यह जांचने के लिए कि दी गई संख्या नंबर लकी नंबर है या नहीं, यह दी गई संख्या शून्य बड़ी है या सम है, तो हम क्या करने, लकी नंबर प्रिंट करें। ठीक है, तो प्रिंट हमें करना है एंटर अ नंबर इज इक्वल टू एंटर नंबर, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 होता है और ये 2 से भी डिवाइड होता है तो लकी नंबर पुट करना है, और नहीं होता है तो नॉट अ लकी नंबर डालना है। ओके, फिर प्रिंट क्या करना है, ट्राई अगेन, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो। फिर आता है बच्चों इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, देखो इफ की कंडीशन होगी इसका स्टेटमेंट होगा, एलिफ की कंडीशन होगी इसका स्टेटमेंट होगा, अगर ये दोनों ट्रू नहीं होती है तो एल्स की स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो नंबर इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, अगर जो नंबर है बच्चों 9 से ग्रेटर है इक्वल टू 99 तो 2 डिजिट नंबर लिखना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर वो नंबर आ रहा है, इफ नंबर इज बिटवीन 99 एंड 999 तो 3 डिजिट नंबर प्रिंट करना है, 4 डिजिट प्रिंट करना है, 5 डिजिट रेस्ट ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स के लिए प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने प्रिंट कराया है और हमारा आउटपुट क्या निकलता है, अगेन एंड अगेन एंटर नंबर 23 2 डिजिट नंबर है, एंटर नंबर 233 तो 3 डिजिट नंबर है, तो इस तरीके से आउटपुट आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मजेदार तथ्य है कि उसका पूरा नाम है बच्चों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ प्रोग्राम 7 बच्चों दिया गया है, एंटर द मार्क्स, इफ द मार्क्स इज लेस देन 35 देन सॉरी यू आर फेल्ड इन द एग्जाम, इफ मार्क्स एलिफ स्टेटमेंट है कि ग्रेटर देन 60 है तो पास विद सी ग्रेड, अगर मार्क्स बच्चों माई मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 65 देन पास विद बी ग्रेड, अगर ये दोनों कंडीशन, ये तीनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगी जो कि है पास विद ए ग्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें स्टेटमेंट्स पाइथन में डालनी होती है। चलिए इस प्रोग्राम को, चलिए इस चैप्टर में जो पॉइंट्स है उनको दोबारा देखते हैं बच्चों। इफ कथन एक साधारण कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ एल्स कथन में यदि शर्त का मूल्यांकन नहीं होता है तो इंडेंटेड ब्लॉक इफ कथन का अनुसरण करेगा, अन्यथा एल्स कथन का अनुसरण करेगा, और पाइथन नेस्टेड इफ कथन को अनुमति देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया है और इसका प्रैक्टिकल करने में और भी मजा आएगा बच्चों। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।